सफल होगी बहुत जल्दी। इस कलिकाल में तो और ज्यादा, क्योंकि महादेव। आज की कथा का सार से भगवान राम की कथा का सार है मानव जीवन को चरितार्थ बनाना। राम जी ने इस देश में आकर के चरित्रों पर ज़्यादा बल दिया। आज भारत देश में युवा पीढ़ी का चरित्र बिगड़ता चला जा रहा है, उसको संभालना है तो केवल राम कथा और रामायण है, राम जी का चरित्र ही रहे। और यही मेरा अपील, यही मेरा संदेश है। जय सिया राम। जय श्री राम। मेरे भाई बहन, दासी ने जाकर के महादेव को प्रणाम किया और कहा, बाबा पधारो राजभवन में, आपको हमारे राजकुमार की हस्तरेखा देखना। भगवान शंकर और भुसुंडी जी दोनों जाने लगे ना। दासी ने कहा, भुसुंडी जी का हाथ पकड़ा, बोले आप नहीं जाओगे। मेरे भैया काल भुसुंडी जी बड़े उदास हो गए, ये तो लगता है मुझे दर्शन नहीं होगा, लेकिन महादेव तो महादेव है ना। महादेव फिर महादेव ने कहा, बोले ये जो मेरा चेला है, ये हाथ की रेखा देखता है और मुझे बताता है कि ये रेखा ऐसी बड़ी हुई है, तो मैं उसका वर्णन कर देता हूँ कि इसका फल ये होगा। इस दोनों को लेकर के राजभवन में दासी ने उपस्थित किया, और जैसे कितना सुंदर दृश्य था। महारानी कौशल्या ने आसन लगाई और महादेव की गोद में रख दिया। बाबा मेरे बेटे की भाग्य रेखा बताओ, इसके भाग्य रेखा। केकई को पता चला ना कि कौशल्या की भवन में ज्योतिषी आया हुआ है। केकई माता भरत को लिए चली आ रही है, उनको भी बदल में देखा कि भगवान शिव तो बाल रूप का प्रेमी है, और जैसे बाल रूप भगवान राम का उनकी गोद में आया ना, महादेव की आंखें बंद हो गई। एक बार शिव जी ने देखा और आंखें बंद कर लिया, अंदर अंदर देखने लगे, और जैसे नेत्र बंद किया ना, मेरे भैया मैंने भी चर्चा किया कि भगवान शिव के नेत्र बंद हो जाए तो पता नहीं कब खुले। हाँ, जैसे ही राम जी को गोद में बिठाया, महादेव की आंखें बंद हो गई। कौशल्या के गई सुमित्रा सब दासियां बैठी है, उन्हें लग रहा है कि बाबा जी कुछ सोच रहे होंगे, फिर बताएंगे। घंटे भर हो गए, 2 घंटे हो गए, कौशल्या सोचे बाबा आप कुछ बोले, तब कुछ बोले, लेकिन जब कोई जवाब ही नहीं। गोद में पड़े थे, राम जी ने सोचा कि बाबा जी का भेद खुलने वाला है। भगवान गोद में पड़े पड़े फेंकने लगे, हाथ पैर चलाने लगे, और महादेव की डाली पकड़ के जोर से खींचा, बाबा उठ तो सही। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे महादेव कौशल्या मां के आंगन में अपने शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराया। महादेव ने डमरू बजाते हुए कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तुलसी ने देखा, पादल चरित हरि
अच्छी है सबसे खरी। राम जी की बात लेना, अब मेरे भगवान थोड़ा सा बड़े हुए। भुसुंडी जी जब गरुड़ को सुनाते हैं ना, गरुड़ जी से भुसुंडी कहते हैं, हे खगपति, राम जी की बाल लीला एक बार नहीं, जब जब राम मनुज तन धरे, मैं जाऊं बाल चरित्र देख हर साल। जब जब दुनिया में राम आए अयोध्या में, तब तब मैं अयोध्या गया। गरुड़ जी से इस कथा को भुसुंडी जी बताते हुए कहते, बोले, हे खगपति, राम जी छोटे से थे और एक दिन माता कौशल्या को प्रातःकाल भोजन में कुछ विलंब हुआ। छोटे से थे ठाकुर जी, और मेरे राम प्रातःकाल उठकर मां से भोजन की याचना करते हैं। बिल्कुल छोटे से ठाकुर जी, और जैसे ही याचना किया ना, मां कौशल्या को भोजन में विलंब था, तो मां कौशल्या ने किया क्या, रात्रि की एक रोटी रखी थी, मां कौशल्या ने उसमें माखन लगाया। एक और बात कहूं ना, माखन रोटी मेरा गोविंद ही नहीं, मेरा राम भी माखन रोटी खाया। दोनों राम कृष्ण नहीं, भेद है, कोई भेद नहीं है मेरे भाई बापों में। मां कौशल्या ने, भुसुंडी कहते गरुड़ जी, मां कौशल्या ने रोटी राम जी को दिया, और मेरे भगवान हाथ में रोटी लेकर के पूरे आंगन में दौड़ दौड़ करके, खेल खेल करके खा रहे हैं। और राजा दशरथ के आंगन में जो खंभे हैं ना, मणियों के खंभे हैं, राम जी की सकल उन खंभों पर स्वयं का रूप दिखता है, और राम जी अपने आप को देखकर उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर दर्शन है। बोले, हुआ क्या? भुसुंडी कहते हैं, खगपति, राम जी जब मुख में रोटी खा रहे थे तो कुछ टुकड़े भूमि पर गिरते थे, तो मैं दूर बैठा था और मैं उड़ के जाता हूँ, भूमि से उस जूठन को उठा करके खाता हूँ। दुनिया में भगवान का वास्तविकता में प्रसाद पाने वाला केवल काग भुसुंडी है, इसके अलावा और कोई नहीं। जो हमेशा भुसुंडी कहते हैं, खगपति, मेरे मन में आया कि मैं जरा ये परमात्मा है, ये जो बासी रोटी खाते घूम रहे हैं, और निवेदन करूं ना, भुसुंडी के मन में आया कुछ लीला करने के लिए। काग भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, जब राम जी के हाथ में केवल लास्ट का ग्रास, लास्ट टुकड़ा रोटी का हाथ में बचा, तो मैं उड़ता हुआ गया और हाथ से रोटी छीन करके आकाश में उड़ गया। और जैसे ही मैं उड़ता हूँ तो राम गहन हित भुजा पसारी, राम जी मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन मैं गगन मंडल ब्रह्मलोक तक उड़ता हुआ गया। भुसुंडी कहते हैं, गरुड़, जहां जहां मैं उड़ता कुछ बचा नहीं, जहां तक मेरी उड़ान गई तो राम जी का हाथ मेरे पीछे ही नजर आया। राम जी का हाथ दूर नहीं था, मेरे समीप पर ही था। बोले, जब मुझे कहीं और जगह नहीं मिली ना, तो मैं लौट कर फिर वहीं आ गया जहां भगवान बैठे थे, और भगवान ने वो सांसें लिया, जमाई लिया, और मैं भगवान के मुखारविंद में प्रवेश कर गया। और एक अयोध्या नहीं, अनेकों ब्रह्मांड मैंने भगवान के गर्भ में, भगवान के उदर में देखा। मेरे भैया भुसुंडी जी कहते हैं, खगपति, जब समय आया, भगवान ने मुझे बाहर निकाला और मुझसे कहा, मांग, तेरी इच्छा क्या है? भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, भगवान ने दुनिया की सारी दौलत सब कुछ देने को कहा कि हे काग, जो तेरी मर्जी हो मांग ले, लेकिन भगति आपने देने न कही। भगवान ने अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैंने विश्व का कुछ मांगा ही नहीं, मैंने सिर्फ भगवान राम से
भगवान राम को ही मांग लिया, तुम मेरे हो।